फिर आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का नाम हमने सुना हुआ है। साइटो कहते हैं सेल को, प्लाज्म का लफ्जी मतलब होता है जो भी मटेरियल अंदर भरा हुआ है। साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर मटेरियल भरा हुआ है। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं लिविंग पार्ट ऑफ द सेल को। ठीक है, सेल के अंदर जो भी लिविंग मटेरियल है, यानी कि लिविंग मटेरियल से मुराद है जिसमें लाइफ के केमिकल रिएक्शंस चल रहे हों, जो ग्रो कर रहा हो, वो सारा कुछ प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अब इसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आता है। ठीक है जी, तो साइटोप्लाज्म कहते हैं एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस को। एक्वस का मतलब है कि वो पानी के अंदर चीजें डिसॉल्व हुई हैं, वो सारा मटेरियल जो सेल के अंदर भरा हुआ है। इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनेलीज आपको नजर आएंगे और मुख्तलिफ तरह की इंक्लूजन्स नजर आएंगी। ऑर्गेनेलीज अमूमन उन चीजों को कहते हैं जिनके बाहर मेम्ब्रेन हो, गरचे आपकी बुक में बाज ऐसी चीजें भी ऑर्गेनेलीज में शामिल हैं जिन पे मेम्ब्रेन का कवर ना चढ़ा हुआ। फिर इंक्लूजन ऐसी चीजें होती हैं जो सेल वक्ती तौर पर अंदर स्टोर करके रख लेता है। मिसाल के तौर पे सेल ने कोई वेस्ट मटेरियल जमा कर लिया है, वक्त आएगा, मतलब आपने एक वो कूड़े का ड्रम बना के रख लिया है, रात को आप बाहर फेंक देंगे। तो इसी तरह वो सेल भी अपनी वेस्ट प्रोडक्ट्स एक जगह पे जमा करता जाता है, वक्त आने पर बाहर फेंक देता है। या स्टोरेज प्रोडक्ट्स हैं कि आपने मिसाल के तौर पे काफी ज्यादा ग्लाइकोजन स्टोर करनी है या लिपिड स्टोर करना है, तो वो सेल के अंदर इंक्लूजन्स कहलाती हैं कि ये लिपिड का बड़ा सा ड्रॉप पड़ा हुआ है सेल में, ये ग्लाइकोजन का बड़ा सा मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है सेल में। तो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज हो सकते हैं साइटोप्लाज्म में, या इंक्लूजन्स हो सकती हैं। फिर सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को साइटोसोल कहते हैं। सोल फॉर सोल्यूशन। ठीक है, सॉल्युबल के लिए सोल का वर्ड है। साइटोसोल सेल का या साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल पार्ट। इसमें तकरीबन 90% पानी होता है और फिर वो सारी चीजें, नमकियात, प्रोटीन, एटीपी, हर चीज उसके अंदर डिसॉल्व फॉर्म में पड़ी हुई होती है। बात चीजें ट्रू सॉल्यूशंस की फॉर्म में होती हैं। ट्रू सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं जिनके अंदर मसलन आपने नमक लिया, एक गिलास पानी में हल कर लिया 1 चम्मच, तो पहले नमक आपको नजर आ रहा था, थोड़ी देर जब उसको मिक्स करेंगे तो क्या होगा, वो नजर आना बंद हो जाएगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपको सोल्यूट नजर ना आए वो ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो आपका वो बिल्कुल गायब हो गई चीज, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, तो वो ट्रू सॉल्यूशन है। उसके मुकाबले में बाज कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें आपको चीज नजर आती है कि ये अंदर तैर रही है। मिसाल के तौर पे आपने खून देखा है, ठीक है, खून के अंदर 90% पानी है, 10% सेल्स वगैरह हैं और वो सेल्स अंदर तैर रहे हैं, लेकिन आप उनको आप सेपरेट उसको फील नहीं कर सकते। वो रेड कलर जो पानी का नजर आ रहा है वो एक्चुअली रेड ब्लड सेल्स हैं, वो पूरे इक्वली फैले हुए हैं। ठीक है, या आपने दूध देखा है, ठीक है, अब दूध के अंदर दूध की प्रोटीन्स हैं और वो अंदर वो चिकनाई वगैरह है सारी, वो अंदर ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। या आपने नहर का पानी देखा हुआ है, दरिया का पानी देखा हुआ है, तो वो नहर या दरिया के पानी को देखें तो वो भी उसके अंदर चीजें इक्वली सस्पेंडेड नजर आएंगी। गरचे आप इन चीजों को थोड़ी देर के लिए रख दें तो वो सारी चीजें नीचे बैठती जाती हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें चीजें सस्पेंडेड हों, यानी कि पानी में तैर रही हों, लेकिन मुकम्मल प्रॉपरली डिसॉल्व्ड फॉर्म में ना हो, तो उनको हम कोलॉइडल सॉल्यूशंस कहते हैं। तो ये दो तरह से हो सकते हैं। सोल होते हैं नॉन विस्कस। सोल कहते हैं ऐसे कोलॉइडल सॉल्यूशंस को जो नॉन विस्कस हो। नॉन विस्कस का मतलब यह है कि वो गाढ़े नहीं होते। ठीक है, बाज सॉल्यूशंस आपने सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डाला तो वो डिसॉल्व होके जरा गाढ़े गाढ़े चिपचिपे से हो जाते हैं। तो बाज जो गाढ़े ना हो उनको सोल कहते हैं, और जो गाढ़े कोलॉइडल सॉल्यूशंस हो उनको जेल कहते हैं। जेल आपने देखी हुई हैं, ठीक है। तो जेल विस्कस होते हैं और सोल नॉन विस्कस होते हैं। अमूमन सेल के पेरिफेरल पार्ट्स, पेरिफेरल कौन से पार्ट होते हैं? पेरी का मतलब होता है इर्द गिर्द, बाहर वाला। पेरिफेरल किनारों वाले इलाके, जहां जहां सेल मेम्ब्रेन है उसके आसपास का इलाका,
वो अमूमन जेल की फॉर्म में होता है, अंदरूनी इलाका सॉल्युबल होता है, यानी कि बाहर वाला इलाका जरा गाढ़ा सा है, अंदर वाला इलाका कम गाढ़ा है। साइटोप्लाज्म काम क्या करता है? ये बेसिकली काम करता है स्टोर हाउस ऑफ द सेल के तौर पे, यानी कि सेल की सारी चीजें तकरीबन यहीं पे पड़ी हुई होती हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस भी यहां पर हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शंस साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। तो चीजों को वक्ती तौर पर संभालने का काम भी साइटोप्लाज्म का है, और इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस करवाना भी साइटोप्लाज्म की जिम्मेदारी है। फिर सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज इसी के अंदर पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल्स, सारे जितने आपने ऑर्गेनेलीज आगे पढ़ने हैं वो सारे ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म के अंदर ही डिसॉल्व होंगे जब तक आगे न्यूक्लियस नहीं आ जाता। साइटोप्लाज्म के अंदर अमूमन चीजें एक जगह पर रुकी नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि चीजें फ्लो कर रही होती हैं, मुसलसल मिक्स हो रही होती हैं। इस प्रोसेस को हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। स्ट्रीमिंग सुना हुआ है? स्ट्रीम से मुराद बहना होता है, ठीक है। वीडियो स्ट्रीमिंग आजकल सुना हुआ होगा। इंफॉर्मेशन का बहाव, जो भी मालूमात हैं वो बहकर, तारों के जरिए बहकर या सिग्नल्स के जरिए बहकर आप तक आ रही हैं, तो वो लाइव स्ट्रीमिंग होती है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म एक जगह से दूसरी जगह बहता हुआ जा रहा है सेल के अंदर, ठीक है। तो सेल्स को बड़ी ध्यान से आप देखें तो उसमें साइटोप्लाज्म बह रहा होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है। इस प्रोसेस को हम साइक्लोसिस भी कहते हैं। सिस मैंने बताया था जहां पे एंड में आए उसका मतलब है प्रोसेस। साइक्लोसिस इसका मतलब है कि चीजें साइकिल कर रही हैं, एक जगह से सेल में दूसरी जगह बहती हुई जा रही हैं, फिर घूम के फिर वहीं पे पहुंच गई। तो साइटोप्लाज्म के अंदर मटेरियल एक्टिवली एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, दरिया की तरह या नदी नालों की तरह बह रहा होता है मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह, और उसकी वजह से अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह बहते जा रहे होते हैं। मसलन माइटोकॉन्ड्रिया को आप देखेंगे तो वो उस पानी में तैर रहे होंगे और स्विम करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, फिर वहां से फिर कहीं और पहुंच जाएंगे, तो वो फ्लो कर रहे होते हैं। तो ऑर्गेनेलीज को मूव या फ्लोट करने में साइक्लोसिस हेल्प करता है।